हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जो एमएनएस का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड मुझे ये बोल रहे थे, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब पे मेरे चैनल पे कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर प्लीज़ हमें बताइए। तो आई ट्राई टू लाइक गैदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ताकि आप लोगों को मैं वो क्वेश्चंस बता सकूं और थोड़ा आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि किस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर में। तो देखिए, ये जस्ट एक आइडिया लेने के लिए वीडियो है। डोंट लाइक कंप्लीटली गेट डिपेंड अपॉन दीज क्वेश्चंस कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज 2016 और 17 में जो क्वेश्चंस आए थे तब से लेके अभी तक काफ़ी सारे एग्जाम पैटर्न में भी चेंजेस आए हैं और उस समय एमएनएस खुद एग्जाम कंडक्ट करता था। लेकिन दिस टाइम जो एग्जाम इज बीइंग कंडक्टेड बाय एनटीए, तो चांसेस आर देयर कि थोड़ा सा एग्जाम्स का जो फ्रेमिंग है उनमें उनके पैटर्न में कुछ चेंजेस तो रहेंगे। सो दिस इज जस्ट एन आइडिया। सो जो हमारे पास सबसे देखिए पहला क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। देखिए, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का जो कॉम्प्लिकेशन है वो पूछा गया है इसमें। तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इज द डिजीज कंडीशन ऑफ, जो हमारा कान का डिजीज कंडीशन है, तो इसका कॉम्प्लिकेशन पूछा गया है, दैट इज मेनिंजाइटिस। तो ऑप्शंस देखिए, मैंने इसमें इतना नहीं लिखे हैं, मैंने इसलिए नहीं लिखे हैं कि इतना टाइम वेस्ट ना हो, ताकि मैं आप लोगों को क्वेश्चंस फटाफट बता सकूं। ठीक है, तो आपने इस तरीके के टॉपिक्स पढ़ लेने हैं, ऐसा सुपरफिशियल भी नहीं पढ़ना है। ये देखना है कि वन लाइनर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और मे बी दिस ईयर लाइक 130 के अराउंड 100 के अराउंड क्वेश्चंस आने हैं जो सिर्फ स्पेशलिटी के हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 100 क्वेश्चंस हैं जो स्पेशलिटी के रहेंगे। तो उसमें आपको हर तरह के क्वेश्चंस आप लाइक रखिए कि हमें आ सकते हैं, वन लाइनर भी आ सकते हैं और जो लाइक ऐसे क्वेश्चंस हैं कि सिनेरियो बेस्ड भी आ सकते हैं। सो गेट रेडी फॉर एवरीथिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच टाइप ऑफ द फ्रैक्चर सीन अमंग द पीडियाट्रिक पेशेंट्स। तो जो बच्चे होते हैं उनमें किस तरह के फ्रैक्चर जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जो बच्चे होते हैं उनमें हमारे पास जो फ्रैक्चर आते हैं मैक्सिमम, दैट इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। पीडियाट्रिक्स में जो फ्रैक्चर होते हैं उसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्यों बोला जाता है? कभी आपने हरी डंडी को तोड़ के देखना, जब आप उसको तोड़ते हैं तो वो कंप्लीटली टूटती नहीं है, तो एक साइड से वो रह जाती है। सो उसको उसके साथ कंपेयर किया गया है, इसीलिए उसकी रिजेम्बलेंस उसकी तरीके से उनको दिखी। तो दैट इज द रीजन कि जो बच्चों में जो फ्रैक्चर होता है पीडियाट्रिक पेशेंट्स में, उसका नाम रखा गया ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर का दूसरा नाम क्या है? दैट इज कंपाउंड फ्रैक्चर। यहाँ पे बाय मिस्टेक डी को मैं टी लिख गई हूँ, तो प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। कंपाउंड फ्रैक्चर है उसका नाम। अनदर नेम ऑफ द ओपन फ्रैक्चर इज द कंपाउंड फ्रैक्चर। देखिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर से ही देखिए उस समय 2016 में दो क्वेश्चंस आए थे कि कंपाउंड फ्रैक्चर है उसका नाम। अब अगर बोन्स छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट गई हो तो दैट इज कम्युनेटेड फ्रैक्चर। तो ये चीजें आपने टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर अच्छे से पढ़ लेना कि आपको अगर क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ MgSO4। MgSO4 जो है मैग्नीशियम सल्फेट, इसका एंटीडोट पूछा गया था उस टाइम पे। तो इसका एंटीडोट क्या है? दैट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट इसका एंटीडोट है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसी तरीके से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन वो किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। मे बी वो ये पूछ ले कि MgSO4 प्रेगनेंसी की किस कंडीशन में दिया जाता है, ऑप्शंस आपको दे रखे हों, तो आप लोगों को वो पता होना चाहिए। देखिए, जो MgSO4 है वो कब देते हैं? जब भी फीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, पेशेंट जो फीमेल है प्रेग्नेंट वो एक्लेम्पशिया में जाती है, एक्लेम्पशिया में जाती है। तो व्हाट इज एक्लेम्पशिया? एक्लेम्पशिया इज अ कंडीशन जब फीमेल को कन्वर्जन्स आने, सीजर्स आना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू द हाई बीपी। इंक्रीज बीपी होने की वजह से या फिर बीपी इंक्रीज होने की वजह से जब मदर को सीजर्स आने लग जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी, सो दैट इज द कंडीशन विच इज नोन एज एक्लेम्पशिया। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्टिजोल लेवल डिक्रीज्ड इन विच कंडीशन। जो कॉर्टिजोल लेवल है वो किस डिजीज कंडीशन में डिक्रीज होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज में जो कॉर्टिजोल लेवल है वो हमारी बॉडी में वो कम हो जाता है। या फिर और कौन सी डिजीज है, और कौन सी डिजीज है वो मैं आपको बताऊंगी। एड्रिनल
इनसफिशिएंसी, एड्रेनल इनसफिशिएंसी में भी हमारी बॉडी में इनफ अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल नहीं रिलीज होता है और बॉडी में जो लेवल है कॉर्टिसोल का वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब जो कॉर्टिसोल है इट इज ऑल्सो नोन एज, देखिए एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं, तो आपको हर तरीके से रेडी रहना है। सो नेक्स्ट, इसका जो मैं आपको क्या बता रही थी, जो कॉर्टिसोल है इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है इसको। सो बेसिकली होता क्या है, जब भी इंडिविजुअल को स्ट्रेस होगा, व्हेनेवर यू आर इन अ स्ट्रेस, जब आपको स्ट्रेस होगा तो जो कॉर्टिसोल का लेवल है, कॉर्टिसोल का लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे ही बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा जो हार्ट रेट है दैट विल आल्सो इंक्रीज, जो हमारा ब्लड प्रेशर है इट विल आल्सो इंक्रीज। सो अल्टीमेटली नेचुरली बॉडी फ्लाइट एंड फाइट मोड में चली जाती है। सो दिस इज द कंडीशन और दिस इज द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what are the risks associated with the tracheostomy? See, you know what is tracheostomy and why we are doing tracheostomy. जब भी पेशेंट को खुद के ब्रीदिंग एफर्ट्स नहीं है, सफिशिएंट इनफ अमाउंट में नहीं है बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल करने के लिए, इन दैट केस वी विल पुट द पेशेंट ऑन ट्रेकियोस्टमी। बट व्हाई वी आर नॉट चूजिंग दिस एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, देखिए एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन हम प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए नहीं रख सकते हैं। सो ट्रेकियोस्टमी इज लाइक, जो ट्रेकियोस्टमी एक प्रोसीजर है ये कब चूज किया जाता है, जब हमें पेशेंट को लॉन्गर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए पेशेंट को आर्टिफिशियल एयरवे पे रखना है, या फिर आर्टिफिशियल जो इसकी मैकेनिकल वेंटिलेटर के ऊपर डिपेंडेंसी है वो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए है। इन दैट केस वी विल डू द ट्रेकियोस्टमी। सो व्हाट आर द रिस्क विच विल एसोसिएटेड विद ट्रेकियोस्टमी? सो वो है लैरेंजल नर्व का जो डैमेज है, चांसेस आर देयर कि हमारी जो लैरेंजल नर्व है वो डैमेज हो सकती है वहाँ पे। सो उस केस में हमें इसको देखना है, क्या देखना होता है, जो ट्रेकियोस्टमी का जो कफ है वो हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट करके नहीं रखना है उसका। सो वी नीड टू मेंटेन द नॉर्मल प्रेशर ऑफ द ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, चाहे ईटी ट्यूब है चाहे टीटी ट्यूब है, हमें उसका एक नॉर्मल प्रेशर मेंटेन करके रखना है ताकि वो लैरेंजल नर्व्स को डैमेज ना करे। सो व्हाट इज दैट प्रेशर? इट इज 20 to 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो इतना प्रेशर मेंटेन करके रखना होता है हम लोगों को वहाँ पे। So next question which we have is, during pregnancy painless vaginal bleeding is seen in which condition? Antepartum hemorrhage, postpartum hemorrhage और placenta previa। देखिए क्वेश्चन जब भी पूछा गया है उसको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली किस चीज को फ्रेम किया गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो मेन क्लासिकल फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं कि एक तो पेनलेस है, वेजाइनल ब्लीडिंग है, किस में होती है? सो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्लेसेंटा प्रीविया है। प्लेसेंटा प्रीविया में हमेशा जो है वो वेजाइनल ब्लीडिंग है वो पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। दूसरा, तो अगर हम प्लेसेंटा प्रीविया को एग्जैक्टली समझें तो व्हाट इज दैट? प्लेसेंटा प्रीविया, जो प्लेसेंटा है इसमें जो उसकी लोकेशन है वो कहाँ पे है? प्रीविया मीन्स आगे और फर्स्ट, तो जब भी प्लेसेंटा बच्चे से पहले होगा सो दैट कंडीशन इज नोन एज प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, तो यूजुअली देखिए डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखिए डायग्राम में ये फीटस है और ये प्लेसेंटा है। तो यहाँ यूजुअली प्लेसेंटा कहाँ होते हैं? यहाँ पे होता है ऊपर, दिस इज नॉर्मल। अगर प्लेसेंटा यहाँ पे ऊपर होता तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। यहाँ अगर इस साइड होता प्लेसेंटा तो ये, या मतलब पीछे कहीं पे भी होता तो उसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता। तो ये नॉर्मल पोजीशन है प्लेसेंटा की अगर यहाँ पे होता है। लेकिन इस कंडीशन में जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है उसमें जो है वो प्लेसेंटा कहाँ पे होता है, हमारे जो सर्विक्स होती है उसके नियर बाय होगा, या फिर उसको फुली कवर किया होगा या तो उसको पार्शियली कवर किया होगा। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस। तो बेसिकली इस डायग्राम में मैं आपको टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया बताती हूँ, एक थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को जाए। देखिए मेनली हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक होती है मार्जिनल, दूसरी होती है पार्शियल, एक होती है कंप्लीट। देखिए मार्जिनल में क्या होता है, जो प्लेसेंटा है उसने जो सर्विक्स होती है उसको कितना कवर किया होगा, फुली कवर नहीं होता है, बस एक मार्जिन पे होता है। जैसे ये सर्विक्स है तो यहाँ पे मार्जिन पे होगा, इस पॉइंट से यहाँ पे देखिए मार्जिन पे होगा। लेकिन जो पार्शियल है उसमें वो हाफ कवर कर लेगी इसको, प्लेसेंटा जो है वो सर्विक्स को पार्शियल कवर कर लेगा। लेकिन जो कंप्लीट है इस
एक्चुअल जो डायग्राम थी उसमें देखिए आपने कंप्लीटली इसने कवर कर रखा है प्लेसेंटा को। सो एमपीसी, एमपीसी मार्जिनल, पार्शियल एंड कंप्लीट, ये 3 टाइप्स हैं हमारे प्लेसेंटा प्रीविया के। सो जो प्लेसेंटा प्रीविया की जो क्लासिकल फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, उसमें जो ब्लीडिंग होगी वो पेनलेस है, ब्राइट रेड कलर का है, मतलब फ्रेश आ रहा है वो ब्लड, और कल्टेड नहीं है, तो वो देखना है आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नर्स केयर्स फॉर द पेशेंट आफ्टर लेरेंजेक्टमी। लेरेंजेक्टमी में सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंट की लेरेंजेक्टमी हो रखी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना है कि अब लेरेंजेक्टमी होने के बाद पेशेंट का जो ब्रीदिंग पैटर्न है, जो एयरवे है वो, सॉरी एयरवे है वो पेटेंट है कि नहीं, पेशेंट को अच्छे से सांस आना चाहिए ना, तो उसके लिए पेटेंट एयरवे चाहिए हम लोगों को, तो वी नीड टू ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर द पेटेंट एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एटीटी चलता है पेशेंट को, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, तो इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से अगर आपके पास आए तो आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो इसका जो क्वेश्चन है इसमें कैसे आया था कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, उसमें पेशेंट क्या एक्सपीरियंस करता है, ऑटोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी होती है पेशेंट को। या फिर इस तरीके से भी आ सकता है कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो किस, क्योंकि इस 2016 में ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए थे स्ट्रेप्टोमाइसिन के ही, कि इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या साइड इफेक्ट है, तो उसका आंसर था ऑटोटॉक्सिसिटी। और एक ये भी क्वेश्चन आया था कि वो किस क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है, तो इसका आंसर क्या था कि 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डोडिनल अल्सर्स के सिम्टम्स क्या हैं। डोडिनल अल्सर्स के जो ऑप्शंस हमारे पास दी गई हैं, दैट इज हेमेटेमेसिस, हेमोपोटाइटिस, देन मलीना, देन ऑल ऑफ द अबव। देखिए डोडिनल अल्सर्स हैं जो हमारे, आपने देखा होगा अल्सर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अल्सर्स आते हैं, पेप्टिक अल्सर्स हैं, डोडिनल अल्सर्स। डोडिनल अल्सर वो हैं जो जो हमारा जो डिस्टल एंड है हमारा स्टमक का, उसमें होंगे डोडिनम पार्ट में। ड्यूडेनम पार्ट में जब भी अल्सर होगा तो दैट इज नोन एज अ ड्यूडेनल अल्सर्स। तो इसका जो सिम्टम है वो कौन सा आएगा पेशेंट को, दैट इज हेमेटेमेसिस। हेमेटेमेसिस मतलब खून वाली वॉमिटिंग्स आ सकती हैं पेशेंट को, तो आपने उसको देखना है इस चीज के लिए। इसका एक और क्वेश्चन भी आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बिलरॉथ 1 और बिलरॉथ 2 करके, तो एक आप वो भी देख लेना। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच इन मल्टीपेरस फीमेल। देखिए पीपीएच, पीपीएच क्या होता है बेसिकली, पीपीएच है क्या है, पोस्ट पार्टम हेमरेज। पोस्ट पार्टम हेमरेज मतलब आफ्टर डिलीवरी, प्लेसेंटा वगैरह डिलीवर हो गया उसके बाद जो हेमरेज हो रहा है मदर को, दैट इज द पोस्ट पार्टम हेमरेज। इसका कॉज क्या हो सकता है, अदरवाइज नॉर्मली अगर हम देखें तो इसका कॉज क्या है कि समटाइम्स मे बी जो कुछ रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा अंदर रह गए हैं, कंप्लीटली ड्रेन आउट नहीं हुआ है वहां से, तो पेशेंट को पीपीएच हो सकता है। बट यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बोला था क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि पीपीएच, पीपीएच पूछा है लेकिन मल्टीपेरस फीमेल्स में पूछा है, तो इसमें क्या रीजन हो सकता है पीपीएच का। तो जो ऑप्शंस थे उसमें क्या था, एटॉनिक यूट्रस था, बाकी भी थे कि रिटेन्ड बिट्स ऑफ प्लेसेंटा ये है वो है, बट इन मल्टीपेरस फीमेल एटॉनिक यूट्रस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ द पीपीएच। क्यों हो जाता है, देखिए एक बार, 2 बार, 3 बार, जब एक यूट्रस काफी बार प्रेग्नेंट होता है, उसमें जो मसल स्ट्रेंथ होती है वो खत्म हो जाती है, जो मसल्स की टोन होती है वो खत्म हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है, मदर्स में लैंड अप इन पोस्टमार्टम हेमरेज लाइक आफ्टर डिलीवरी। तो उस कंडीशन को क्या हम बोलते हैं, जो एटॉनिक यूट्रस होता है दैट इज यूट्राइन, यूट्राइन इनर्शिया। इसमें क्या होता है कि जो उस यूट्रस की कॉन्ट्रैक्ट करने की, उसकी मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्ट करने की या फिर वापस अपने एक नॉर्मल उसमें आने की जो एक एबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, फिर कम हो जाती है, जिसकी वजह से मदर को पीपीएच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। प्राइमरी कॉज क्या है, सबसे पहला कारण क्या है हमारा, जो हम नॉर्मल हमारा डेली का लाइफ पैटर्न है, डाइटरी पैटर्न है, हमारा जो हेल्थ अपना मेंटेनेंस है वो इनफेक्टिव है, अच्छा नहीं है, तो इनफेक्टिव जो हमारी हेल्थ मेंटेनेंस है दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज, दैट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द हाइपरटेंशन नाउअडेज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CASO इन कश्मीर। CASO इन कश्मीर,
तो इसका जो फुल फॉर्म से 3-4 ऑप्शन है हमारे पास, तो उसमें से एक ऑप्शन ये था जो करेक्ट मैं वो आपको बता रही हूँ, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन है, दिस ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय, ये लॉन्च किया था इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था। ये 17 घंटे चला था ऑपरेशन, 17 आवर्स चला था। कहाँ पे? गुलबाग में, कश्मीर में। ताकि कुछ लाइक मिलिटेंट्स वगैरह को ढूंढने के लिए ऑपरेशन चला था। तो ये उसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। सो सी अपनी जनरल नॉलेज को थोड़ा सा अपलिफ्ट रखना, थोड़ा सा अपग्रेडेड रखना, ताकि अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आए तो आप आंसर्स कर सकें उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है? देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण एंड नन ऑफ दीज। तो सबसे बड़ा जो इसका सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न। देखिए भारत रत्न जो अवार्ड है वो किस एरिया में दिया जाता है, लाइक दिस इज फॉर द नेशनल सर्विस। अगर आप सिविल उसमें हैं और नेशनल सर्विस के उसमें, इन केस ऑफ लाइक गेम जो स्पोर्ट्स हैं, आर्ट्स स्पोर्ट्स, ये साइंस वगैरह, इस टर्म इस इन फील्ड्स में आप कुछ अच्छा करते हैं तो उस कैंडिडेट को भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है पद्मश्री, दिस इज द फोर्थ वन, फोर्थ आफ्टर भारत रत्न, ये फोर्थ अवार्ड होता है। देन उसके बाद आता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण अवार्ड आता है एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए दिया जाता है, कि अगर आपने कुछ अलग वो किया है तो उसके लिए। एंड दिस इज द सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड। देखिए सेकंड वाला तो नहीं पूछेंगे, हमेशा ऐसे फर्स्ट वाले पूछते हैं, बट वी शुड नो। ठीक है। तो ये तो थे सिविल अवार्ड्स। अब आते हैं जो आर्मी में दिए जाते हैं, जो डिफेंस पर्सनल्स को दिए जाते हैं, वो कौन से अवार्ड्स होते हैं? तो उनको बोला जाता है गैलेंट्री अवार्ड्स। ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं वो वाले। तो गैलेंट्री अवार्ड्स हमारे पास मेनली आई थिंक 4 होता है, 4 या 5 होते हैं। जैसे ये महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र वगैरह, तो शौर्य चक्र। तो ये जो है दीज आर गैलेंट्री अवार्ड्स, तो ये आर्मी पर्सनल्स को मिलते हैं। तो हमें ये आपको में भी क्वेश्चन आ सकता है कि गैलेंट्री अवार्ड्स में जो सबसे टॉप मोस्ट है वो कौन सा है, तो एक बार आप वो भी देख लीजिएगा। एंड सबसे पहला जो गैलेंट्री अवार्ड है वो किनको मिला था? वो मिला था अ, सोमनाथ शर्मा जी, परमवीर चक्र मिला था सोमनाथ शर्मा जी को। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO डे इज सेलिब्रेटिंग ऑन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? दैट इज 7 अप्रैल। तो ये देखिए आप लोगों ने ये भी देख लेना कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेज जो हैं कितने कितने हैं, जैसे नर्सेज डे हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे, मेंटल हेल्थ डे, किस किस उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा ये सारा। नेक्स्ट आते हैं जनरल इंग्लिश वगैरह के भी क्वेश्चन आएंगे, तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपने पढ़ लेने हैं। या फिर आपको थोड़ा पता होना चाहिए, एक अपनी सेंस भी लगा लेनी है थोड़ी, कई बार नहीं भी पढ़ा हो तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आप आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? सिनोनिम ऑफ फॉर्चरिंग, तो इसका जो आंसर था दैट इज नर्चर। नेक्स्ट है स्टम्बलिंग। स्टम्बलिंग मीन्स किसी भी चीज को रोकना या फिर बाधा क्रिएट करना, तो इसका जो आंसर था वो करेक्ट, दैट इज हर्डल। अगला क्वेश्चन है इन नर्सिंग फील्ड से ही है, इन ट्रायज येलो कलर जो इंडिकेट है, बेसिकली ट्राइजिंग क्या होता है? ट्राइजिंग में हम पेशेंट को कैटेगराइज करते हैं एज पर देयर इंजरी और मैकेनिज्म। ठीक है। तो ट्रायज में हमारे पास रहता है सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी रेड, देन येलो, देन ग्रीन, देन ब्लैक कोड। 3-4 कोड है ये हमारे पास। तो देखिए रेड कोड आता है तो इमरजेंट है, उसको इमीडिएटली उसी वक्त करना है। बट जो येलो है उसके लिए हम किसके अर्जेंट है, दैट दिस पेशेंट नीड्स अ अर्जेंट अटेंशन। तो इट इज रेड, जो येलो कोडिंग है इट विल कम अंडर अर्जेंट। ठीक है। नेक्स्ट आता है आइसोटोनिक सलाइन कंटेन्स हाउ मच ऑफ NaCl। जो आइसो आपको पता है डिफरेंट टाइप ऑफ सलाइंस आता है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। तो आइसोटोनिक सलाइंस कौन से होते हैं? जिनकी ऑस्मोलैरिटी, सीरम ऑस्मोलैरिटी हमारे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी से मैच करती है। तो आइसो इसकी किस में होता है? 0.9%, 0.9 ग्राम्स पर डेसिलीटर। तो ये रहता है, तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। सो एक ही क्वेश्चन नंबर 20 करके मैंने खाली इसलिए डाला है
कि अगर मुझे पढ़ाते पढ़ाते कोई क्वेश्चन याद आ जाए तो मैं आपको बता सकूं। तो इसमें क्वेश्चंस आए थे पिंक पफर, तो गिर जा रहा है, पिंक पफर एंड पिंक पफर, और हमारे पास आया था ब्लू ब्लू ब्लॉटर। देखिए पिंक पफर एंड ब्लू ब्लॉटर्स जो हैं वो किस में होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में आया था ये आई थिंक, पिंक पफर्स। तो पिंक पफर्स अगर आप हम ये दोनों जो है आपको सीओपीडी में मिलेंगे देखने को। तो जो पिंक पफर है वो आपको मिलेगा पिंक पफर आपको एम्फाइसीमा में, और जो ब्लू ब्लॉटर है वो आपको ब्रोंकाइटिस में देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों ने करना है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आए थे लिपिड प्रोफाइल में से क्वेश्चन आया था, लिपिड प्रोफाइल से आया था कि अगर एलडीएल और लो डेंसिटी लिपोप्रो इसकी एलडीएच लिख रही हूँ मैं, सॉरी सॉरी, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की अगर वैल्यू इतनी है तो लाइक अगर पेशेंट की इतनी है तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो प्लीज आप एक बार वैल्यूज वगैरह देख लेना, एच डी एल एल डी एल की वैल्यूज। देन थायराइड में से भी टीएसएच में से भी क्वेश्चन आया था कि अगर पेशेंट का टीएसएच इतना है, टी3 इतना है, टी4 इतना है, तो पेशेंट को क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म होगा या फिर हाइपरथायराइडिज्म होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे, एक बार आप प्लीज देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो सके। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, मुझे जितने याद थे मैंने उतने बता दिए। मैं कोशिश करूंगी अगर मुझे और थोड़ा आ सके ध्यान में तो आई विल ट्राई टू लाइक गिव दैट ऑल्सो।